नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान की प्रसिद्ध शहर उदयपुर के पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। उदयपुर, जिसे लेक सिटी भी कहा जाता है, राजस्थान की सबसे रोमांचक और आकर्षक शहरों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस यह एक ऐतिहासिक किला है जो उदयपुर शहर के ऊंचे बांधनी पहाड़ पर स्थित है। यह किला 18वीं सदी में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनवाया गया था। सज्जनगढ़ पैलेस को आमतौर पर मॉनसून पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना मॉनसून के आगमन से पहले की जाती थी और यह वर्षा ऋतु में उपयोग होता था। इस पैलेस को शहर के चारों ओर के सुंदर झीलों के प्रतिबिंब का आनंद लेने के लिए विशेष ढंग से डिजाइन किया गया है। क्योंकि ये जगदीश मंदिर के पास स्थित है, तो सज्जनगढ़ पैलेस का आध्यात्मिक महत्व भी है, जो राजपूतों के धार्मिक आयाम को प्रतिष्ठित करता है। यह पर्यटन का एक प्रमुख स्थल है और दर्शकों को उदयपुर शहर के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने का मौका देता है। आजकल सज्जनगढ़ पैलेस एक म्यूजियम के रूप में संचालित होता है और यहाँ पर आप पैलेस के अंदर की कला, प्रदर्शनियों, वस्त्रों और अन्य ऐतिहासिक आइटम देख सकते हैं। यह एक अद्वितीय और मनोहारी अनुभव है जो आपको उदयपुर की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव कराएगा। जब आप सज्जनगढ़ पैलेस घूमने जाते हैं तो वहीं पे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, जो कि आप एक बहुत ही बेहतरीन जू है जिसका आनंद आप उठा सकते हैं। जगदीश मंदिर यह उदयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 1623 ईसा पूर्व में महाराणा जगत सिंह द्वारा किया गया था और यह मंदिर श्री विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर गगनचुंबी स्थान पर स्थित है और उदयपुर के प्रमुख झील पिछोला झील के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ से एक अद्वितीय दर्शन प्राप्त होते हैं। अगर हम जगदीश मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो इसके विशाल शिखर, कलात्मक संरचना, विस्तृत विमान, अंतर्यामी मूर्तियों की उपस्थिति और कला के आदान प्रदान की विशेष महत्व है। जगदीश मंदिर उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यहाँ दर्शनार्थियों को, पर्यटकों को शांति और मन की ऊर्जा मिलती है। और यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास वाणिज्य विलास पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, बगोर की हवेली आदि भी स्थित है। उदयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक लेक पिछोला भी है। लेक पिछोला उदयपुर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा झील है और इसे महाराणा उदय सिंह ने 1362 ईसा पूर्व में खुदाई कराकर बनवाया था। यह झील उदयपुर के किले, महलों, मंदिरों और द्वीपों से घिरी हुई है और पर्यटकों के लिए एक मनोहारी दृश्य प्रदान करती है। इसके पास ही वाटरफ्रंट होटल और रेस्टोरेंट है जहां पर्यटक आराम कर सकते हैं और उदयपुर की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। जब आप लेक पिछोला जाते हैं तो वहां आप बोट यात्रा जरूर कीजिए। उसका जो आनंद है वो लोकप्रिय गतिविधि है। इसी बोट यात्रा के दौरान आप महलों को देख सकते हैं, विभिन्न द्वीपों का परिक्रमण कर सकते हैं और उदयपुर की स्थानीय जीवन शैली को अनुभव कर सकते हैं। लेक पिछोला एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व रखने वाली आकर्षण है और यह उदयपुर के सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक विंटेज कार म्यूजियम भी है। यह म्यूजियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो पुरानी विंटेज कारों के प्रेमी हैं और उनकी आवाजाही और शैली का आनंद लेना चाहते हैं। विंटेज कार म्यूजियम में आपको भारतीय और विदेशी कंपनियों के पुराने और शानदार कारों की विस्तृत संग्रह मिलेगी। यहाँ आप अल्फा रोमियो, बेंटली, रोल्स रॉयस, जैगुआर, फोर्ड, एम्बेसडर, मर्सिडीज बेंज आदि जैसी विंटेज कारें देख सकते हैं। यहाँ आपको विंटेज कारों के बारे में जानकारी भी मिलेगी और आप इन कारों के आकर्षक डिजाइन और इंजन की कार्य प्रणाली का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये म्यूजियम उदयपुर राजमार्ग पर स्थित है और यह साल भर खुला रहता है। आप अपनी पर्यटन की यात्रा में इसे शामिल करके पुराने युग की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। जग मंदिर पैलेस, नाम में मंदिर है पर ये कोई मंदिर नहीं, ये पैलेस है और यह पैलेस पर्यटकों को अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए आकर्षित करता है। यह महल मुगल और राजपूत संस्कृति के विचारों का एक अद्वितीय मिश्रण है। यह महल पश्चिमी घाट पर स्थित है और पिछोला झील में स्थित होने के कारण अपनी खूबसूरत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है।
इसका मुख्य भव्य इमारत महाराणा करण सिंह द्वारा बनवाया गया था और इसमें विभिन्न संरचनाएं, मंदिर और महलें शामिल हैं। जगमंदिर पैलेस के आंतरिक भाग में विभिन्न आकर्षण हैं, जिनमें जगमंदिर, बारादरी, मेहमान बंगले और गुलाब निवास शामिल है। इसके आसपास नीलकंठ महल, गुल महल, अम्बेर पैलेस, लेक पैलेस और अन्य पर्यटन स्थल है जिन्हें आप देख सकते हैं। जगमंदिर पैलेस उदयपुर की सुंदरता, महल की शानदार विशेषताओं और ऐतिहासिक महत्व के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसे आप अपनी यात्रा में शामिल करके इसकी भव्यता का आनंद ले सकते हैं। फतेह सागर लेक राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह उदयपुर शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और अरावली पर्वत श्रृंग के बीच बसा हुआ है। इसे 1682 ईसा पूर्व में महाराणा जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। उदयपुर की सबसे पुरानी झीलों में से ये एक है। यह झील उदयपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक और पेयजल संपादक है। यहाँ पर्यटन के लिए विकसित की गई घाट, बाग बहुत सारे हैं। झील के चारों ओर छोटे बड़े द्वीप बने हुए हैं, जिनमें से नेहरू द्वीप सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ आप बोट यात्रा करके आनंद ले सकते हैं और झील की सुंदरता को देख सकते हैं। फतेह सागर झील के आसपास कई अत्यंत प्रसिद्ध और आकर्षण पर्यटन स्थल है, जैसे सहेलियों की बाड़ी, नेहरू पार्क, मोती मगर महल, स्मृति सागर, राजीव गांधी पार्क और सफेद मछली की बागियां। यहाँ पर्यटकों को शांतिपूर्ण माहौल, खूबसूरत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर मिलता है। फतेह सागर झील उदयपुर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक आनंदमय और यात्राओं से भरपूर अनुभव प्रदान करता है। सहेलियों की बाड़ी, जिसे महारानी की बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इसे उदयपुर के शहर के कारण बहुत पसंद किया जाता है। सहेलियों की बाड़ी को 18वीं सदी में निर्माण किया गया था। यह एक रचनात्मक निर्माण है जिसे मुगल उपनगर की संरचनाओं से प्रभावित किया गया है। इस बाड़ी में विशाल वृक्षारोपण, आभूषित फव्वारे, सुंदर फूलदार उद्यान और समय समय पर आयोजित मेलों की सुविधा होती है। सहेलियों की बाड़ी एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान है, जहां आप छोटे तालाबों, मनमोहक बाग, पत्थरी छतों और सुंदर मंचों का आनंद ले सकते हैं। यहां आपको उदयपुर के नगरीय जीवन का एक अद्वितीय अनुभव मिलेगा। बाड़ी के आसपास कई विश्राम गृह, बाजार और प्रसिद्ध स्थान हैं, जिन्हें आप घूमकर देख सकते हैं। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसे उदयपुर घूमने वालों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। बगोरे की हवेली उदयपुर के सबसे पुरानी हवेलियों में से एक है और प्रमुख साक्षात्कारों और पर्यटन कार्यक्रमों के लिए विख्यात है। बगोरे की हवेली महाराजा बगोरे लाल के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इसे बाद में संगठित और सुंदर बनाया गया। यह हवेली राजपूताना शैली में बनी हुई है और उदयपुर की स्थानीय कला और संस्कृति का प्रतिष्ठान करती है। यहाँ पर्यटक विभिन्न प्रकार की कला, शिल्प और देसी वस्त्रों को देख सकते हैं और खरीद सकते हैं। बगोरे की हवेली में पर्यटकों को आरामदायक कमरे, सुंदर बगीचे, अंदरूनी आंगन और आरामदायक सभागार जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ आप उदयपुर की स्थानीय विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उदयपुर के प्रमुख पर्यटक स्थलों को देखने का आनंद ले सकते हैं। यह हवेली यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अद्वितीय और प्रशांत माहौल का अनुभव प्रदान करता है। उदयपुर का सिटी पैलेस एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह राजपूत शासकों के निवास स्थान के रूप में उपयोग हुआ और आज यह एक सुंदर म्यूजियम बना हुआ है। सिटी पैलेस एक आधुनिक और परंपरागत संगम है, जिसमें मेहमान भवन, महल, बाग और तालाब शामिल हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से राजपूत और मुगल कला के मिश्रण में हुआ है और यह भव्य वास्तुकला की एक अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। सिटी पैलेस एक 4 मुख्य भवनों का समूह है: मार्केट महल, मोती महल, फैन महल और जगन्नाथ महल। यहाँ पर्यटक विभिन्न आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर्यटक राजपूत संस्कृति और कला के प्रदर्शन को देख सकते हैं और इसके साथ ही इसकी खूबसूरत मनमोहक नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थान की साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है और यह राजस्थान के औद्योगिक विकास का गर्व और मान है। 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ गुलाब बाग और जू
उदयपुर का सबसे लोकप्रिय व सबसे बड़ा उद्यान है, जिसमें गुलाबों की असंख्य प्रजातियां दिखाई देती हैं। आपको बता दें, बगीचों से थोड़ी दूर बगीचे के भीतर मिनी चिड़ियाघर है। हालांकि यहाँ चिड़ियाघर में बहुत कम संख्या में जानवरों की प्रजाति पाई जाती है, लेकिन फिर भी यह एक आकर्षक पर्यटक स्थल बना हुआ है, जहाँ घूमने के लिए पर्याप्त जगह और जहाँ बच्चे टॉय ट्रेन जैसी मनोरंजक गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उदयपुर की कुछ खास जगह जहां आप घूम सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी जगह ज़्यादा पसंद आई, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको अगली मनमोहक वीडियो में।